हैड बेटर का बता रहे थे यूज। हैड बेटर मतलब वार्निंग के रूप में, जैसे आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट। आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट। बेहतर हो मैं पढ़ाई कर लूं, नहीं तो मैं क्या होगा, टेस्ट में फेल कर जाऊंगा, है ना। तो किसी को वार्निंग के रूप में कहना है, बेहतर हो तुम ये कर लो, बेहतर हो तुम ये कर लो, है ना। तो इन दैट वे यू विल बी यूजिंग हैड बेटर। तो ये चीज आपको करनी है। फिर मैं तो ये आपने समझ लिया सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल में, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ेंगे। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, जहां पर एक से ज्यादा मीनिंग होंगी, यानी जनरली दो मीनिंग होंगी, वैसे एक वैसे दो से ज्यादा भी होंगे, ठीक है। तो मे में देखेंगे, पहला यूज आपने दे रखा है परमिशन। मे आई कम इन, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन करते हैं, जैसे कहीं पे जाते हैं, एंट्री लेना होता है, तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। और इसको हम लिख लेंगे फॉर्मल परमिशन भी कह सकते हैं, क्या फॉर्मल। में जो परमिशन है वो कौन सा है, फॉर्मल परमिशन है, ये बात आप याद रखेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए कि में जो है परमिशन तो है, लेकिन वो परमिशन में भी क्या है, फॉर्मल है। फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन। और मे का दूसरा यूज अच्छी प्रोबेबिलिटी, जो बता रहा था मैं कि शायद के रूप में आएगा, 80% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो मे का यूज कर सकते हैं। वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर। हम शायद मैक्सिको घूमने जाएं इस समर, यानी इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी में समर वेकेशन वगैरह होते हैं, तो कह रहे हैं कि हम समर में कहाँ जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे शायद, है ना, पॉसिबिलिटी है। ओके। मस्ट का यूज देखेंगे, मस्ट का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो हम ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। ऑब्लिगेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के रूप में भी आ सकता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन अपने आप में वर्ड पर्याप्त है, कोई चीज जो होनी ही चाहिए, जरूर होनी चाहिए, है ना। ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, मस्ट करो, जैसे एवरी वन मस्ट पे टैक्सेस, ये ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात वही यहाँ पे आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आ सकता है ना। तो एवरी वन मस्ट पे टैक्सेस, सभी को टैक्स पे करना ही चाहिए, या फिर कोई चीज बहुत जरूरी है कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो टैक्स टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो वो मैं बता रहा था ना, याद कीजिए, हैव टू बता रहा था, हैव टू का हैज टू कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, एवरी वन हैज टू पे टैक्सेस। कंपल्शन अगर दिखाना है बहुत अच्छे से, तो आप बेटर हो यहाँ पर हैव टू या हैज टू का उपयोग कर लें, है ना। या फिर आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इसका रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बात। ये तो भाई जरूरी काम है, तो करना ही पड़ेगा आपको, सब करते हैं, आपको भी करना चाहिए। एवरी वन मस्ट पे टैक्सेस, सबको ही टैक्स पे करना ही चाहिए। और मस्ट एजम्पशन, एजम्पशन से मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में 95%, 90 से 95% रहते हैं। प्रोबेबिलिटी कह दूं या फिर मैं पॉसिबिलिटी कह दूं, बात वही होने वाली है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। ओके। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। एजम्पशन मतलब यहाँ पे वही है कि आपने माना हुआ है, शी डिडंट अराइव, वो नहीं आई, शी मस्ट बी सिक, पक्का वो बीमार होगी, तो नहीं आई, मैंने तो रेगुलर बात की। तो ये आपने क्या किया, एज्यूम एज्यूम किया है ना, एज्यूम, यानी एक तरह से आप संभावना देख रहे हैं कि अरे नहीं आई है, मतलब पक्का बीमार हो गई। आप ये पक्का बीमार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने शायद अपने एक्सपीरियंस बेस पे देखा हो कि अरे वो तो रेगुलर आती है, नहीं आई है मतलब बीमार हो गई, ठीक है। एज्यूम किया है, तो एक पॉसिबिलिटी निकल कर आई है कि वो बीमार होगी, ये सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जब आपको होती है, आपको लगता है कि वो नहीं आई, तो लगता है बीमारी ही होगी तभी नहीं आई है, बीमारी ही होगी तभी नहीं आई है, तो वो वाला केस, ठीक है। अब वुड का यूज क्या है, पास्ट में यूज टू के अर्थ में से यहाँ पे
यूज टू जो लिखा है इसका मतलब ये है कि मैंने ये यूज टू का मतलब ये नहीं कि ये किया करता था। ठीक है, एक भी यूज टू पढ़ाया था आपको। पास्ट में इसका संबंध दर्शाया गया है। तो जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले सॉकर। जब मैं यंग था, आप इसको चाहें तो यूज टू का रिप्लेसमेंट करेंगे तो भले ही आप कह देंगे मैं सॉकर खेला करता था। या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, जब मैं जवान था तो सॉकर खेलता था। हाँ, ये भी बोल सकता है, इसलिए आपने यूज टू आप लेते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं, चलिए यूज टू का आप एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना रिप्लेसमेंट की जगह भी यूज यूज हो जाता है। जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रेजेंट अनरियल। तो यहाँ पर आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट। मैं गाड़ी गाड़ी है वो खरीद लेता, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं। तो ये चीज, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो यूजेस उसके हमने देख लिए। एक यूज टू का रिप्लेसमेंट हो गया, जो हमने पढ़ा था शायद सिंपल पास्ट पढ़ा था तब। जैसे वह जाया करता था, ही यूज टू गो, उसको हम बोलते थे वह जाता था, ऐसे, है ना। वह गया, ही वेंट, और वह जाता था या जाया करता था, ही यूज टू गो। तो वहां पर हम ही वुड गो का यूज करें इस सेंस में कि हम वुड का यूज करके उस चीज को ले रहे हैं। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, वुड जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो विल का पास्ट फॉर्म भी होता है would। ये बात भी याद रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। जैसे कैन होता है ना, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, बताएंगे क्या होता है, बताएं, किसी को पता है कैन का पास्ट फॉर्म? तो वुड जो आपका पास्ट फॉर्म होता है वो होता है किसका, विल का। तो व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले सॉकर। जब मैं अ, जब जवान था तब सॉकर खेला करता था। जी बिल्कुल, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही वुड आपका विल का पास्ट फॉर्म होता है, ये बात भी आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। हालांकि अभी हम यहाँ पे मॉडल के रूप में ले रहे हैं तो इसको पास्ट फॉर्म फॉर्म नहीं हमने लिया है, रूट मॉडल के रूप में लिया है, रूट वर्ब के रूप में लिया है। तो वुड दो यूज हो गए, एक यूज टू के रूप में और एक प्रेजेंट अनरियल। मतलब आप कोई चीज कर पाते लेकिन वो कर नहीं पाए, अनरियल हो गया वो। जैसे यहाँ पर गाड़ी खरीद लेते लेकिन खरीद नहीं पाए, है ना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे उसके। और एक वुड का मैंने कहा ना कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी यूज होते हैं। एक वुड का यूज होता है चॉइसेस के लिए। वुड यू लाइक टू टेक टी, है ना, आप चाय लेना पसंद करेंगे। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। और ये मेरा डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन या चॉइस के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं, ये भी आप डाल दीजिएगा। वुड का यूज एक्स्ट्रा एडिशनल डाल लेंगे, डिटर्मिनेशन या चॉइस, है ना, दृढ़ संकल्प या फिर चॉइस क्या बोलेंगे, चुनाव। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, समझेंगे चीजों को और बेहतर वे में। ठीक है, तो हमने ये कर लिया यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शैल, शैल, शैल का देखेंगे। यहाँ लिखा है एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफर। ये कुछ और नहीं है, बस सिंपल से आप डाल सकते हैं फॉर्मल। एक मिनट, डाल देता हूँ, यहाँ पर आप डाल लेंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन भी डाल सकते हैं। एक चीज ये डाल देंगे, इसको दो तरीके से समझेंगे, रिक्वेस्ट और परमिशन, या परमिशन। इसको इस तरह समझ लेंगे, वहाँ फॉर्मल एक्सप्रेशन दे रखा है, हम उसको भी समझेंगे क्या चीज है। बट फॉर्मल परमिशन के रूप में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाल देंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, ठीक है। शेल, यहाँ लिखा हुआ है एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफर।
ऑफर के रूप में, या फिर हम इसको बोलेंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन, ज्यादा बेटर वे में बोले तो समझ में आएगा और समझेंगे। एक्सक्यूज मी, आई शैल गो नाउ, शैल आई क्लीन इट। जैसे दो बातें बोली हैं, माफ कीजिएगा हमें, मुझे जाना चाहिए अभी, शैल आई क्लीन इट, क्या मैं इसको साफ कर दूं? तो एक फॉर्मल वे में आपने पूछा है, ठीक है, तो फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट को आप कह सकते हैं। और शेल का यूज फॉर्मल एक्सप्रेशन के रूप में, एक्सप्रेशन क्या है समझेंगे। जब कभी आपका कोई फॉर्मल वे में कोई नोटिस वगैरह डालना होता है, तो वहां पर भी आप शेल का यूज कर लेते हैं। जो आपका सेकंड यूसेज दे रखा है उसमें देखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, द कंपनी शैल पे ऑन January 1st। तो एक नोटिस के रूप में आप जब डालते हैं तो शेल का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो द कंपनी शैल पे ऑन January 1st, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। शेल का एक और यूज डालेंगे आप, एक ये होता है फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए, फ्यूचर इवेंट, ये भी आपका शेल का यूज होता है, ठीक है। तो फॉर्मल वे में भी यूज हो जाएगा, फ्यूचर इवेंट में भी यूज हो जाएगा, और लेटर्स वगैरह में जब वार्निंग वगैरह लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे कि ये करेगी कंपनी, कंपनी पे करेगी यहाँ पर, है ना, द कंपनी शेल पे ऑन January 1st, कंपनी पे करेगी January 1st पे, या कंपनी को पे करना ही होगा, उस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के रूप में आपने लिया है, ठीक है। तो वो करेगी या करना पड़ेगा उस पेज में भी आता है। फॉर्मल वे में आपने कोई नोटिस डाला तो उसमें आप डाल सकते हैं फॉर्मल नोटिस या फ्यूचर इवेंट। और जो मैंने ऊपर बात बोली है ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ पे नोटिस भी आप डाल सकते हैं। तो फॉर्मल वे में स्टाइल का यूज करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, या फ्यूचर इवेंट के लिए करते हैं। दो बातें याद रखेंगे तब भी आपको क्लियर रहेगा, रहेंगी चीजें। फॉर्मल एक्सप्रेशन के रूप में या फ्यूचर इवेंट के रूप में। फॉर्मल एक्सप्रेशन में रिक्वेस्ट आ सकता है, परमिशन आ सकता है ना, या फिर आपका कोई नोटिस आ सकता है। कुड में देखेंगे तो अनरिलायबिलिटी एक तरह से यहाँ पे शो हो रही है, और दूसरा पास्ट एबिलिटी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तरह से यहाँ पे एबिलिटी ही शो होता है, जनरली पास्ट में ही होता है, कि जैसे आई कुड गो, मैं जा सकता था, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता। आप इसकी हिंदी देखेंगे तब पाएंगे कि पास्ट एबिलिटी की बात बात तो हो रही है, ठीक है। तो आप पास्ट एबिलिटी ही इसको समझ लेंगे, अनरियल एबिलिटी छोड़िए, एक तरह से एग्जाम्पल समझाया आपको, है ना। पास्ट एबिलिटी, सी कुड प्ले द पियानो, नॉट एनी मोर, वो पियानो बजा सकती थी पर अब नहीं, नॉट एनी मोर, अब नहीं। तो यहाँ पर ये पास्ट एबिलिटी हो गया पहला। दूसरा यूसेज आप डाल लेंगे फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन। जैसे मे आई कम इन बोलते हैं ना, तो कुड आई कम इन भी बोल सकते हैं, शैल आई कम इन भी बोल सकते हैं, शैल ऊपर देख ही लिया। फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन, तो ये चीज आप याद रखेंगे। कुड का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के रूप में होगा, दूसरा पास्ट एबिलिटी के रूप में। दो बातें याद रखेंगे, अनरियल एबिलिटी वगैरह कुछ नहीं, पास्ट एबिलिटी या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन, ठीक। ऐसे कैन का यूज प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, या फिर परमिशन के लिए। परमिशन कौन सा, वो फॉर्मल में तो उसको रिजर्व कर लिया आपने, तो यहाँ परमिशन बचा इनफॉर्मल वाला, इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैन का यूज, इनफॉर्मल परमिशन या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है, या रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल समझते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर समझा देता हूँ। इनफॉर्मल दोस्त, इनफॉर्मल की स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा सही कर लीजिएगा, एफ नहीं कर देता हूँ, क्या पता आपको। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है दोस्त यार के बीच में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मल क्या है कि आप ऑफिशियल प्लेस पे या फिर बड़ों के सामने यूज करते हैं। फॉर्मल होता है औपचारिक भाषा, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, जहाँ खुले हैं कैसी भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे हिंदी में तू तुम, ये सब क्या है, आप ऐसी भाषा यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। आप करके बात करते हैं तो वो होता है फॉर्मल। तो वैसे ही, कैन आई हैव अ स्वीट, क्या मैं ले सकता हूँ एक मिठाई, तो ये इनफॉर्मल होगा। और अगर आप किसी ऑफिशियल से मांग रहे हैं कोई चीज, तो मे आई टेक दिस, कुड आई टेक दिस, या शैल आई टेक दिस, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। ये आप एक पूरा सा बना हुआ है टेबल आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक। इसमें भी इंट्रोडक्टरी वे में आपको दिखाया है एग्जांपल के साथ। कैन का यूज एबिलिटी के लिए कर रहे हैं, परमिशन के लिए कर रहे हैं। परमिशन में बताएंगे कैन का यूज फॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मल परमिशन, कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी तुरंत। कैन इज यूज्ड फॉर फॉर्मल या इनफॉर्मल परमिशन, जल्दी से बताएंगे। कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। राधा जी, दीपमाला जी, श्रद्धा जी, प्रेमल जी पहुंच गए? नहीं जनता पेपर, वीडियो रीच। दो आंसर आए मेरे पास बस अभी, अमरजा जी की और दीपमाला जी। बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं शायद। कैन का यूज किसमें करेंगे? इनफॉर्मल परमिशन के लिए करेंगे, राइट, या रिक्वेस्ट के लिए। कैन आई गो आउट टू नाइट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो ये इनफॉर्मल है, घर वालों से पूछ रहे हैं आप शायद, है ना। ऑफिशियल प्लेस से पूछेंगे तो कैन नहीं लगाएंगे, वहां पर तीन बातें लगा सकते हैं। बताइए कौन से तीन तीन वो मॉडल्स हैं? बताइए तीन मॉडल्स जो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं। जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन, देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो कैन का जैसे हुआ वैसे ही कांट का है, कांट और कैन सिमिलर ही रहेगा, नेगेटिव बन गया वो बस। शी कांट बी हिज मॉम, पॉसिबिलिटी को भी शो कर सकते हैं कैन से बिल्कुल। तो सी इज टू यंग, बट वो उसकी मदर नहीं हो सकती, वो तो बहुत यंग। कुड शैल, दो बताया अमरजा जी ने, मे, अच्छा तीनों हो गए। दीपमाला जी ने मे शैल कुड बताया, मे शैल कुड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तीन मॉडल्स हैं, मे शैल कुड, ये फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है। मैंने जैसे बताया था कैन जो है ना, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी में, गुड प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कांट में, हमें देखता है वो उसकी मदर नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज्यादा वो यंग है, बहुत अभी छोटी है। मदर कैसे हो सकती है? तो शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ आप देख के बोलता है। सी कांट बी हिज मॉम, वो उसकी माँ नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत यंग है। और आई कांट स्पीक जर्मन, एबिलिटी भूली जा रही है, मैं जर्मन नहीं बोल सकता हूँ। परमिशन, कैन आई बोरो द कार, क्या मैं कार उधार ले सकता हूँ? नो आई कांट, नहीं ले सकता। परमिशन। और यहाँ पर हमने देखा माइट का यूज होता है लेस प्रोबेबिलिटी या फिर स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए। आज शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन। नहीं, कल की बात हो रही है, इट माइट रेन टुमारो, कल शायद ही बारिश हो, है ना। आपको लग रहा है बारिश नहीं होगी लगभग के रूप में, तो आप बोल देंगे शायद ही होगी कल बारिश। इसने कहा ना कि कल बारिश होगी, तो आप बोल रहे हैं नहीं, कल शायद ही बारिश हो। इट माइट रेन, इट्स नॉट क्लियर। एक तरह से मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो आप माइट का यूज कर लेते हैं। वैसे गुड पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। गुड पॉसिबिलिटी माइट को हो गया, स्मॉल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। गुड पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे? गुड प्रोबेबिलिटी बताया था, याद है? गुड 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 पॉसिबिलिटी, मस्ट का यूज कर रहे हैं। मस्ट में तो 95% हो गया। मैं गुड पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, एक वर्ड और है छूट रहा है आपका। 80% पॉसिबिलिटी होगी, किसका यूज करेंगे बताइए? 80% पॉसिबिलिटी। मस्ट तो 95% तक पहुंच जाएगा, है ना। गुड पॉसिबिलिटी 80% तक पॉसिबिलिटी होगी, किसका यूज करेंगे? 80% तक। चलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए 80% तक आप कर सकते हैं। गुड पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हिंदी में ट्रांसलेट करके हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं ज्यादातर। पर यहाँ पे हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा शायद ही शब्द के लिए माइट आ सकता है, और मैंने बोला शायद इसके लिए मे आ सकता है। पर ये हिंदी लेके बैठ नहीं जाएंगे, ठीक है। शायद ही बोला मैंने, यहाँ पर माइट यानी 20% पॉसिबिलिटी है। और शायद, शायद ऐसा हो तो मे का यूज करेंगे। पक्का ऐसा हो या होगा तो मस्ट का यूज करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मतलब एक तरह से परसेंटेज दे देता हूँ। तो मैं बोलूंगा माइट को 20%, ठीक है, लिखना चाहे लिख लेंगे। माइट को 20% पॉसिबिलिटी, मे को 80% पॉसिबिलिटी। अच्छी पॉसिबिलिटी है मे के लिए। और बेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम किस पे जाएंगे? मस्ट पे जाएंगे, 95% पॉसिबिलिटी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का, कुड का यूज भी कर सकते हैं, ये भी एक तरह से याद रखें। बट हम पॉसिबिलिटी के हमारे पास मे, माइट और मस्ट, ये तीन वर्ड ज्यादा
बेटर वे में यूज होते हैं। ठीक है, तो माइट आपका बहुत कम पॉसिबिलिटी, स्मॉल पॉसिबिलिटी हो गया। कुड एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी के रूप में आ जाता है जब आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता था। कुड ऐसा हो सकता है तो कैन, इट कुड रेन टुमारो। अब ये कुड रेन टुमारो क्यों बोला? अब हो सकता था अर्थ होता है वैसे तो, लेकिन कुड का फॉर्मल वे में बोला है। आप याद कीजिए, कुड को हमने पढ़ा था कि फॉर्मल वे में हम यूज कर सकते हैं। जब मैं बोलूँ कुड आई कम इन, इसका मतलब ये नहीं होगा क्या मैं अंदर आ सकता था, इसका मतलब होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि सर कुड का मीनिंग तो सकता था के अर्थ में होता है, यहाँ पर सकता है के अर्थ में कैसे आ गया? बिल्कुल आ जाएगा, फॉर्मल वे में सकता है के अर्थ में आता है, और प्रोबेबिलिटी में भी सकता है के अर्थ में आएगा कुड का मीनिंग, है ना। इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ग्रामर क्या होता है आपका? रिजिड होता है कि वहां पे हम चीजों को रट रहे होते हैं कि जैसे लोगों ने याद करा दिया, कुड मतलब सकता था, सका था, और कैन मतलब सकता है। नहीं भाई, ये हम इस तरह से पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कुड मतलब क्या क्या हो सकता है, और कैन मतलब क्या क्या हो सकता है ना। तो कुड का प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे क्या अर्थ हो गया? कल बारिश हो सकती है, फॉर्मल वे में भी हमने कह दिया इसको। एबिलिटी में आई कुड ऑलरेडी रीड व्हेन आई वाज 2, यहाँ पर पास्ट में है ये, है ना। मैं पढ़ सकता था जब मैं केवल 2 वर्ष का था, पढ़ना जान गया था उस समय। और परमिशन में कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, यहाँ पर है के अर्थ में आएगा, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, है हूँ, है ना, इस तरह से। इट मे रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो, या कल शायद बारिश होगी। ये टुमारो में डबल डबल डब्लू आया है, गलत है। ये टुमारो की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, TOMMORO। ये टुमारो की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। मे आई लीव द टेबल, परमिशन है यहाँ पर, क्या मैं टेबल छोड़ सकता हूँ, यानी कोई मीटिंग हो रही है वहां पर टेबल पे आप बैठे होते हैं तो उसको बोला गया है मे आई लीव द टेबल, या डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं कहीं पर, फॉर्मल वे में आप कर रहे हैं तो परमिशन है, फॉर्मल परमिशन है, बड़ों से बात करेंगे या फिर कहीं ऑफिस प्लेस। ठीक है, एबिलिटी का नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी, अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 80% में। मस्ट में 95% तक। शी मस्ट बी हिज सिस्टर बिकॉज दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखते हैं, वो उसकी सिस्टर ही होनी चाहिए, है ना। पक्का उसकी बहन है वो, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो पक्का वाला सेंस क्या हो गया? पक्का वाला यानी पक्की पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का यूज कर रहे हैं 95%। प्लस श्योर नहीं है, श्योर होता तो मैं बोल देता ना डायरेक्ट कि सी इज हिज हिज सिस्टर, ऐसे बोल देता। बट श्योर नहीं है, यानी आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों भाई बहन है, तो वहां पे अपने मस्ट का यूज कर लिया। बट फिर भी एक 5% तक पॉसिबिलिटी बची है कि क्या पता ना हो, है ना। इसलिए वहां पर हमने 95% बोला। शी मस्ट बी हिज सिस्टर बिकॉज दे लुक अलाइक, वे एक जैसे दिखते हैं, शायद ये उसकी बहन ही होगी, ऐसा वाला। शायद नहीं, पक्का उसकी बहन ही होगी, पक्का ये उसकी बहन ही होगी। ठीक है, तो मस्ट का यूज एक अच्छे से अच्छे पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि 95% तक पॉसिबिलिटी के लिए होता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी, है ना। ऑब्लिगेशन या फिर ऑब्लिगेशन में देखेंगे, एडवाइस तो नहीं होता ये। यू मस्ट लीव बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, आपको यहाँ से निकल जाना ही चाहिए उससे पहले कि 12 बज जाए, है ना। हैव टू में भी ऑब्लिगेशन का यूज करते हैं, यहाँ समझेंगे। आई हैव टू स्टडी टू नाइट, हैव टू के दो यूसेज हो सकते हैं यहाँ पर। आई हैव टू का अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ता है क्या अर्थ है? मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है रात को, मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ती है, सुनेंगे ध्यान से। मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी टू नाइट, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको बोलना चाहूँ मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी, दो पॉसिबल आंसर है इसके। आई हैव टू स्टडी टू नाइट भी करेक्ट है इसका, और आई विल हैव टू स्टडी टू नाइट भी करेक्ट है इसका। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई हैव टू स्टडी टू नाइट का अर्थ क्या हुआ? मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, ये तो सिंपल वे में समझ लिया। और मुझे रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके दो पॉसिबल हो सकते हैं। आई हैव टू स्टडी टू नाइट भी बोल सकते हैं, और आई विल हैव टू स्टडी टू नाइट भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ समझेंगे। दरअसल में हैव टू का यूज, हैव टू एक्चुअली में एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है यहाँ पर, ठीक है। तो हैव टू का यूज हम जनरली प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट के सेंस। पास्ट में करेंगे तो हैड टू हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, आई हैड टू स्टडी, ठीक है, आई हैड टू स्टडी। फ्यूचर में ले जाएंगे तो विल हैव टू होगा। तो अब ये हैव टू का कैसे यूज कर लिया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हैव टू को यूज करा जाता है
फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए भी। तो इसलिए जैसे मूवी वगैरह हम देखेंगे, वी हैव टू फाइंड हिम, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसका दूसरा वेरिएंट ये भी है कि आप अगर फ्यूचर में दिखा रहे हैं तो विल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी मॉडल के साथ अ, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे विल हैव टू कैसे कर लिया फिर। तो इसका आंसर ये है कि ये जो हैव टू है ये एक्चुअल में मॉडल नहीं है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है ना। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, जो बनाए गए हैं मॉडल्स के रूप में, फ्रेम किए गए हैं, जैसे नीड टू भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, डेयर टू भी पढ़ेंगे, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल्स होंगे। ठीक है, हैड बेटर भी अपने आप में एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है। तो एक तो रिजिड मॉडल हमारे हैं, वो कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, विल, है ना। ये सब में आप यूज नहीं करेंगे, बट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है जहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं, अनुप्रयोग हो सकते हैं अदर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हैव टू का समझ में आ गया। ऑब्लिगेशन से ही एक पार्ट होता है कंपल्सन, करना पड़ता है उसमें, उस वाले सेंस में, या करना पड़ेगा वाला सेंस। और करना पड़ता था मुझे ट्रांसलेट करके बताइएगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, ट्रांसलेट दिस वन। अभी मैंने आपको बीच में बता दिया था, कोई अगर कर पाए तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प करूंगा फिर। ऑब्लिगेशन के लिए आप शैल का यूज भी कर सकते हैं, यू शैल पे ऑन ट्यूसडे, आपको ट्यूसडे पे पे करना ही पड़ेगा, है ना। आप ट्यूसडे को पे करेंगे, या फॉर्मल वे में आपने ऑब्लिगेशन दिया, ऑफर के रूप में या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में शैल का यूज हो जाता है, शैल आई हेल्प यू। बताएंगे मुझे पढ़ना पड़ता था, किसी ने नहीं बताया मुझे इंग्लिश, मुझे पढ़ना पड़ता था, पढ़ता था, हैव टू का क्या हो जाएगा, नो वन इज अवेयर ऑफ दिस, आई कुड स्टडी। नहीं सुन ही नहीं पाया आपने, नहीं सुन पाया आपने, मिस कर दिया। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी कर सकते हैं, हैड टू, पास्ट में हैड हुआ है, पढ़ना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू कर सकते हैं, बट पास्ट में आई हैड टू करेंगे, हैड टू। ठीक है, हैड टू इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, एग्जाम्पल लिख लीजिए दो तीन। पहला एग्जाम्पल मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। दूसरा एग्जाम्पल मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। तीसरा एग्जाम्पल मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। तीसरे एग्जाम्पल में और करके डाल लीजिएगा, आई हैव टू स्टडी, क्योंकि वो पढ़े वाले में, पढ़ेगा वाले में हैव टू का यूज भी हो जाता है। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव आई विल हैव टू स्टडी, या फिर आई हैव टू स्टडी, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो यू शैल का कर लिया हमने, यू शैल के साथ ऑब्लिगेशन दिखा दी, तुम्हें पे करना, करोगे तुम ट्यूसडे को, है ना, उस तरह उस सेंस में, या फिर फॉर्मल वे में एक्सप्रेशन दिखाया। शैल आई हेल्प यू ये ऑफर भी है, और आपका परमिशन भी है, तो यहाँ पर भी परमिशन में भी आपका आ जाएगा। शुड और ओट टू बताया है ऑलरेडी, ये केवल और केवल ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं, एडवाइस के लिए भी होता है, आप ऑब्लिगेशन स्लैश एडवाइस भी लिखा हुआ है ना। तो शुड का यूज या ऑट टू का यूज एडवाइस के रूप में करें। जी, आई विल हैव टू स्टडी, बहुत बढ़िया तरीके। तो शुड का यूज एडवाइस के रूप में, यानी सुझाव, मशवरा, सलाह। यू शुड सी इट, इट्स एक्सीलेंट, तुम्हें इसे देखना चाहिए, ये बहुत शानदार है ना, बहुत बढ़िया। या फिर आप इसकी जगह ought टू भी बोल सकते हैं, बराबर का हकदार है ought टू। यू ought टू सी दिस, या सी इट, इट्स एक्सीलेंट। ought टू क्या है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, बताएंगे मुझे। ought टू जो है फॉर्मल अल्टरनेटिव है शुड का, या इनफॉर्मल, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हैड बेटर समझेंगे, हैड बेटर, हैड बेटर वार्निंग होती है, फॉर्मल है, बहुत बढ़िया, मोनाली जी ने क्यों आंसर किया है। वह झूठ बोल रही होगी इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, वॉट वी यूज माइट और मस्ट, बोल रही होगी, यहाँ पे आप मे का यूज कर लीजिए। बोल रही हो, अच्छा इसलिए नहीं कर रही, आपने इवेंट दे दिया, हाँ, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी ना, बहुत अच्छी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, तो मस्ट का यूज कर सकते हैं। इसका सेंस मैं ये समझ पा रहा हूँ मेरे हिसाब से। अब देखिए इसको डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं। मेरे हिसाब से वह पक्का झूठ बोल रही होगी, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि एविडेंस दिया है। तो शी मस्ट बी लाइंग, दैट्स व्हाई शी इज नॉट
हैविंग आई कांटेक्ट और प्रॉपर आई कांटेक्ट, है ना। तो यहाँ पर मस्ट का यूज हो जाएगा दिक्माला जी, जहां तक मैं आपके सेंटेंस को समझ पाया। ये समझ के ऊपर पर आधारित बात है ना। जहां पर एक अच्छी, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, मस्ट का यूज करते हैं। जहां पर कम पॉसिबिलिटी होती है, 20% माइट का यूज करते हैं। और जहां पे बस ठीक है, मिडिल वे में गुड पॉसिबिलिटी है, वहां पे मे का करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट, अच्छी पॉसिबिलिटी के लिए मे, और बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट। ये चीज आप याद रखें। दिक्माला जी के लिए फॉर्मल अल्टरनेटिव है शुड का, ठीक है, ऑट टू, ये हमने समझ लिया। हैड बेटर में वार्निंग, यू हैड बेटर स्लीप मोर। बेहतर हो तुम और ज्यादा सो, है ना। कोई बीमार होगा तो उसको सुझाव दिया गया है, अगर कोई कम सोता होगा, आंखों पे गड्ढे पड़ गए हैं मेरी तरह, तो यू हैड बेटर स्लीप मोर, राइट। ऐसे सुझाव दे सकते हैं। वार्निंग ग्रुप में भी कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन एडवाइस यहाँ पे वार्निंग ग्रुप में है ऑब्लिगेशन। और ठीक है, यही एक ही यूज होगा हेड बेटर एप्लीकेशन के वाला यूज। वुड, ऑफर्स में वुड यू लाइक अ ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे, है ना। और बस यहाँ पे तो आपके ग्रुप में आया। ठीक है। एक पास्ट वाला भी होता है, पास्ट वाला इसमें यूज ही नहीं किया है। जैसे यूज टू ग्रुप में भी वुड का यूज करते हैं, है ना। या फिर प्रेजेंट अनरियल में, मैं खरीद तो लेता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, आई वुड बाय इट बट आई डोंट हैव मनी, है ना। तो ये आपके हो चुके हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे। मॉडल्स इन द पास्ट, ये आपको हम बताएंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। मॉडल्स यहाँ पे मस्ट है, वुड हैव, कुड हैव, वर्ब्स इन पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे इसका। तो इसको हम आगे के लिए रखते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे बताएंगे। ठीक है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो आज आप क्या कर सकते हैं, हम आज के इतना ही रखते हैं। आप एक्सरसाइज डाल लीजिएगा, अगर आपको समझ में आया है तो। एक डालेंगे आप एक्सरसाइज जल्दी से, और इसको आप शेयर करेंगे ग्रुप में कल, ठीक है। लिखिएगा, वह दौड़ सकती है, जल्दी से लिखेंगे सभी लोग। वह दौड़ सकती है, वह शायद कल आएगी, वह शायद कल आएगी। शायद बोला है ना, शायद के लिए याद रखेंगे किसका यूज करते हैं। शायद मतलब मे का यूज करेंगे, ठीक है। शायद ही मतलब माइट का यूज करेंगे। गुड पॉसिबिलिटी में, बेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट, और लेस पॉसिबिलिटी है स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए मे नहीं, माइट। तो वह शायद कल आएगी या शायद कल आए, है ना। आगे करेंगे, कल शायद ही बारिश हो, शायद ही कल बारिश हो, या कल शायद ही बारिश हो। कल शायद ही बारिश हो, लेस पॉसिबिलिटी दिखाना है। कल शायद ही बारिश हो। वह यहाँ पर है, वह यहाँ है, ऐसे लिख लेंगे, वह यहाँ है। वह पक्का अ, उसे गाली देगा। वह यहाँ है, वह पक्का उसे गाली देगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लेंगे, देगा के आगे स्लैश लगा करके, अम, उसने पक्का गाली दी होगी, उसने पक्का गाली दी होगी। क्योंकि पक्का गाली देगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद विल डेफिनेटली का यूज करेंगे। पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर, इसलिए स्लैश लगवा दिया है। उसने पक्का गाली दी होगी, वह यहाँ है, उसने पक्का गाली दी होगी, या फिर उसने ही पक्का गाली दी होगी, है ना। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसने ही पक्का गाली दी होगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। अम, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे, मुझे दौड़ना पड़ता था।
मुझे दौड़ना पड़ता था। आगे करेंगे। तुम्हें गाना गाना चाहिए, एडवाइस दिया। तुम्हें गाना गाना चाहिए। जैसे मैंने उनको आराध्या जी को एडवाइस दिया था, यू शुड सिंग इन स्पीक अप क्लब, है ना। तुम्हें गाना गाना चाहिए। और टू का यूज भी किया जा सकता है एडवाइस। नेक्स्ट। क्या आप क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वीगन टी। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑल पॉसिबल आंसर लिखेंगे, यहाँ पर तीन पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई, भाई लिखिए आगे और कॉमा लगाइए। भाई, कॉमा। क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं? या क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ये डाल दीजिए। ले लूं मैं शायद आपको सवाल भी करके ले आया। भाई, कॉमा, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? भाई आ गया तो पता होना चाहिए को फॉर्मल है इनफॉर्मल है ना। भाई, कॉमा लगा देंगे उसके बाद। भाई, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? नेक्स्ट लिखेंगे। वह कल जाएगा। वह कल जाएगा। फ्यूचर इवेंट है। शैल या बिल का यूज हो सकता है। वह कल जाएगा। और शैल का यूज ही के साथ तो होता नहीं जनरल, है ना। विल का होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कितने हो गए सेंटेंसेस? हाउ मेनी सेंटेंसेस आर फॉर्म? बस इतने ही रखते हैं, ठीक है, 12 तो ये सारे ऑलमोस्ट हो गए। थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेस क्लास। जैसे कोई डाउट है तो बताइएगा। नहीं तो अभी तो क्लास इंट्रोडक्टरी हुई है। कल आपका एग्जाम्पल के साथ हम कराएंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे, ठीक। सेंड इट टू द ग्रुप। होमवर्क डाल दीजिए ग्रुप में आपको, ठीक है। बाय। चलते हैं फिर। टाइम हो गया है, ये मीटिंग बंद। कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी है अगर सैटरडे है तो। कल का मतलब